क्या कोई और भी आ रहा है या मैं स्टार्ट कर दूं? सर आ रहे हैं, दो स्टूडेंट्स ने लिंक का मालूम पूछा था, वो आ रहे हैं। ठीक है। ठीक है भाई, अब सही है। अब हो गए अच्छे खासे लोग, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये लैब काउंटर्स जो मैंने लास्ट वीक पढ़ाई थी, तो उस टाइम मैंने थोड़ी जल्दी में पढ़ा दी थी, तो आज हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो काउंटर्स हैं वो दो तरह के काउंटर्स हैं। एक है सिंक्रोनस काउंटर और एक है एसिंक्रोनस काउंटर। इन दोनों काउंटर्स के अंदर जो सबसे कॉमन डिफरेंस है वो है क्लॉक का। अगर बात की जाए सिंक्रोनस काउंटर की, तो इसके अंदर जो क्लॉक है वो सेम होती है सारे के सारे हमारे पास फ्लिप फ्लॉप के लिए। और जो हमारे पास एसिंक्रोनस काउंटर है उसमें सबकी क्लॉक डिफरेंट होती है। एग्जाम्पल, अगर ये मेरे पास 3 फ्लिप फ्लॉप्स लगे हुए हैं और मैं अगर बात करता हूँ एसिंक्रोनस काउंटर की, इट मीन्स दैट जो मेरे पास पहला वाला फ्लिप फ्लॉप है वो तो क्लॉक कंट्रोल्ड होगा, लेकिन जो मेरे पास बाकी फ्लिप फ्लॉप हैं उसमें जो इस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप का, वो एज एन इनपुट यूज होगा इस तरह। तो इसलिए ये वाला काउंटर जो है हमारे पास एसिंक्रोनस काउंटर है। इसकी एग्जांपल भी हम देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं फिर और भी देखते हैं। इसको रिपल काउंटर भी कहते हैं, जो ग्रीन से हाईलाइटेड है, मैं अभी इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इन अ रिपल काउंटर द फ्लिप फ्लॉप आउटपुट ट्रांजिशंस सर्व एज अ सोर्स फॉर ट्रिगर फॉर अदर फ्लिप फ्लॉप। ये जो आउटपुट ट्रांजिशन है ये अगले फ्लिप फ्लॉप के लिए एज अ ट्रिगर का काम करती है। इन अदर वर्ड्स, clock of some or all the flip-flops are triggered not by the common clock। एक ये क्लॉक है लेकिन सारी की सारी जो हमारे फ्लिप फ्लॉप हैं वो इस क्लॉक से कंट्रोल नहीं हो रहे, अलग अलग क्लॉक से कंट्रोल हो रहा है। ये बात यहाँ पे बता दी। एसिंक्रोनस काउंटर की ये दो तीन बातें समझ में आई? लिख के बता दें चैट पे। कैसे क्लियरेंस? ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि जेके फ्लिप फ्लॉप एज अ काउंटर किस तरह वर्क करेगा। अब इधर इन्होंने क्लॉक पूछा है कि क्लॉक क्या आएगी, क्या सबकी क्लॉक कॉमन लगेगी, कैसे लगेगी? जैसा कि हमने पढ़ा है
तो अब हम बता सकते हैं कि क्लॉक ट्रांजिशंस जो हैं वो कंट्रोल्ड होगी प्रीवियस क्लॉक और प्रीवियस आउटपुट से फ्लिप फ्लॉप पे। अब इसके अंदर ये 4 लाइन भी हम पढ़ते हैं। ये बोल रहा है इफ यू यूज अ फ्लिप फ्लॉप विद नेगेटिव एज ट्रिगर, जिसके अंदर बबल यूज होगा, वी कुड सिंपली कनेक्ट द क्लॉक इनपुट of each flip-flop to the output of the flip-flop before, so that when the bit changes from 1 to 0 falling edge पे of the signal of the clock। अब यहाँ पे बात जो ये बोल रहा है वो ये बोल रहा है वो बात ये बोल रहा है कि ये जो छोटा सा बबल बना हुआ है इसकी क्लॉक के ऊपर, इसका काम क्या है। इसका सिंपल सा काम ये है कि आपके पास पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा एंड सो ऑन अप टिल, अगर 4 बिट का है तो अप टिल 15 तक ये जाएगा, ऐसा ही है। तो अगर तो यहाँ पर नेगेटिव एज ट्रिगर नहीं लेते, नेगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप नहीं लेते, तो यहाँ पे क्लॉक ट्रांजिशन के आउटपुट में होता क्या, ये थोड़ा सा देखते हैं। अगर तो जब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये सारे पॉजिटिव एज लेते हैं, तो पॉजिटिव एज का मतलब ये है कि जो अगला क्लॉक वर्क करेगा वो जब ये 0 to 1 जाएगा तब वर्क करेगा। यहाँ पर जब 1 से 0 वापसी जा रहा है, ये वाला एज 1 से 0 वापसी जा रहा है, यहाँ पे 1 से 0 वापसी जा रहा है, इधर 1 से 0 वापसी जा रहा है, इन एजेस पे काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि ये बबल नहीं लगा होता, इट मीन्स दैट राइजिंग एज पे क्लॉक होगी, तो एक यहाँ पर बनती, यहाँ पे क्यों बनती, क्योंकि ये यहाँ पर क्लॉक है, तो पहली क्लॉक जो मेरी आती वो इधर आती, 0 के बाद जब 0 से 1 पे होता, तो इस क्लॉक की मदद से यहाँ पर भी एक क्लॉक आती। तो अगर हम 2 की बात करें तो सबसे पहले तो क्या आ रहा है 2 0, फिर नेक्स्ट में क्या आ जाता है 2, ये 1 है, जब ये 0 से 1 होता तो ये भी 1 होता, तो 1 के बाद ये डायरेक्ट क्या आ जाता 1 1 1 1 क्या होता है 3, तो ये बीच के जो हमारे 1 और 2 हैं ये गायब हो जाते, तो ये ऑर्डर वाइज नहीं चलता, इस वजह से यहाँ पर इन्होंने बबल लगाई है। ये बात समझ में आई सबको? जी सर। कि यहाँ पर ये नेगेटिव एज फ्लिप फ्लॉप क्यों यूज किया है। अब हाँ, नेगेटिव एज फ्लिप फ्लॉप इन्होंने जो यूज किया है, थोड़ी सी ड्राइंग क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले 0 0 आया, अभी मैं 4 बिट पे नहीं जा रहा, 2 बिट की बात करता हूँ। फिर 0 1 आया, फिर 1 0 आया, और फिर 1 1 आया। इट मीन्स दैट ये ऑर्डर वाइज चल रहा है 0 1 2 3 4, इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव एज यूज किया। अब यहाँ पर वही बात दोबारा से बताई हुई है कि एसिंक्रोनस काउंटर वो काउंटर होते हैं जिसका आउटपुट फ्री होता है क्लॉक सिग्नल से। इस बात की वजह ये इस बात का मतलब ये है कि जो क्लॉक सिग्नल है वो प्रीवियस आउटपुट जो होता है उससे कंट्रोल की जाती है, और इसको रिपल काउंटर भी बोलते हैं। अब अगर बोला जाएगा, आपको एक सवाल आता है कि आप डेकेड काउंटर बनाएं। डेकेड काउंटर मतलब क्या है, 0 से लेके 9 तक हो, वो 0 से 9 तक 10 होता है, तो सिंपल काउंटर बिल्कुल सेम बनेगा। इसमें चेंज क्या हुआ है कि जैसे ही 0 से लेके 9 हो, 9 क्रॉस हो, ये क्या करे, इसको रीसेट करके दोबारा 0 पे आगे ना जाने दे, जैसा कि हम इसका ट्रूथ टेबल देख के अंदाजा लगा रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक नैंड गेट लगाया, और नैंड गेट के अंदर 9 का इनपुट जो है, जहाँ जहाँ 1 1 आ रहे थे वो भेजा, और एक इनपुट भेजा क्लॉक का। तो जिस टाइम पर आपके पास, ये कोई सवाल है?
हम मुर्तजा, कोई सवाल? अच्छा, माइक खुल गया, कोई बात नहीं। तो जिस टाइम पर आपके पास नैंड गेट में सारे वंस होते हैं, इफ ऑल द इनपुट इज हाई इन नैंड गेट, तो रिजल्ट क्या आता है? द आंसर वुड बी लो। अगर सारे वन होंगे तो आउटपुट क्या आएगा? लो। तो इस तरह अगर मेरे पास 9 बनता है, वो यू बनता है 1 0 0 1। तो फर्स्ट और लास्ट वाला जो है वो आपके नैंड गेट के अंदर है, और तीसरा क्या है? क्लॉक। जब ये तीनों वन होंगे, ये और ये क्लॉक, उस टाइम पे ये रिजल्ट देगा 0, जिसकी वजह से क्लियर जो है हमारा वो एक्टिव लो पे काम करता है। तो जैसे ही 0 मिलेगा, ये सारे फ्लिप फ्लॉप को दोबारा से 0 0 कर देगा। 0 0 का मतलब क्लियर कर देगा दोबारा से। और फिर जब फ्लिप फ्लॉप चलेंगे, तो फिर जब काउंटर हमारा चलेगा तो वो 0 से लेकर 9 तक चलेगा। और ये डेकेड काउंटर की टाइमिंग डायग्राम है, क्लियर कर देता हूँ। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई भी मसला अगर नहीं है तो चैट पे लिख के बता दें। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो दूसरा काउंटर है वो है सिंक्रोनस काउंटर। सिंक्रोनस से एक बात पता चल रही है कि आपस में सारी चीज़ें सिंक करके चलेंगी। तो इट मीन्स दैट इसकी जो क्लॉक होगी वो कॉमन होगी सारे फ्लिप फ्लॉप्स के लिए। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो चारों क्लॉक हैं, ये एक ही क्लॉक से कंट्रोल हो रही है, जो है। लेकिन इसमें डिफरेंट क्या होगा? इधर जे और के पे क्या आएगा, ये सवाल है। तो अगर तो मैं बोलता हूँ कि जे और के पे जैसे प्रीवियस एसिंक्रोनस में था, जे और के अगर हाई कर देते हैं तो क्या ये सर्किट एज अ काउंटर वर्क करेगा? इनपुट दे के देखते हैं। अगर मैं बोलूँ कि ये इस पे हाई दे दिया चारों पे, ठीक है, तो जे और के फ्लिप फ्लॉप पे जे और के दोनों को हाई दे देते हैं, तो वो क्या करता है? हर क्लॉक सिग्नल पर टॉगल करता है। तो सबसे पहले चारों वन अगर होंगे तो वो रिजल्ट क्या देगा? 1 दे देगा चारों। फिर रिजल्ट क्या देगा? चारों 0 देगा, टॉगल कर जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे काउंटर इस तरह वर्क कर रहा है, 0 15 0 15, या तो सारे 0 या सारे 1। तो इसलिए ये सर्किट काउंटर का नहीं है। अब काउंटर का सर्किट किस तरह होगा? काउंटर का सर्किट इस तरह होगा, जिसके अंदर ये अप डाउन की पिन लगी हुई है। इस अप डाउन की पिन का काम क्या होता है? जो आपका प्रीवियस आउटपुट है, ये प्रीवियस आउटपुट, उसको एज अ इनपुट दे इस फ्लिप फ्लॉप के अंदर नेक्स्ट, और अगले फ्लिप फ्लॉप के लिए भी वो इनपुट भेज दे। समझ में आ रहा है किस तरह ये डिफरेंट है आपका एसिंक्रोनस काउंटर से? क्लॉक इसके अंदर सब में सेम है, हर एक क्लॉक पे ट्रांजिशन आगे मूव होगी, लेकिन इनपुट जो था उसमें, इनपुट क्या था? जे और के हाई हुआ था, और क्लॉक मिल रही थी जे के आउट। तो इसमें क्या, क्लॉक सेम है, और जो इनपुट जा रहा है वो क्या? प्रीवियस इनपुट से। तो ये दो फर्क हैं अप डाउन काउंटर में, और दूसरा क्या है? एसिंक्रोनस काउंटर। उसके बाद ये आपके पास दो टास्क हैं जिसकी मैंने कल सबमिशन खोली थी, और ये सबमिट करवाना है आपको संडे तक। एक टास्क ये है और दूसरा टास्क ये वाला है।
पहला जो है ये अप डाउन काउंटर से इम्प्लीमेंट करना है, 3 बिट अप डाउन काउंटर है, और दूसरा क्या है 4 बिट एसिंक्रोनस काउंटर। अब इस लैब में किसी को कोई और चीज समझ ना आई हो या प्रीवियस लैब में भी, तो मुझसे बिल्कुल लिख के पूछ सकता है चैट पे। पढ़ाने का यही था। अब कोई चीज समझ नहीं है तो मैं रिपीट करूंगा। ये चैट पे लिख के पूछ लें, अगर आप लोग सारे लोग इधर प्रेजेंट हैं। अगर समझ में आ गया है तो चैट पे ओके या बता दें मुझे, ताकि मुझे भी कंफर्मेशन हो जाए। ठीक है, एक तो मैसेज आ गया। ठीक है, और किसी को कोई सवाल है, कोई चीज़ पूछनी हो, किसी चीज़ से भी रिलेटेड। प्रोजेक्ट के मैंने क्लियर सब कुछ लिख के बताया था कि 31 तक को आपको प्रोजेक्ट जमा कराना है। उससे पहले भी करा सकते हैं, और उसके 1-2 दिन बाद मैं बता दूंगा कि किस तरह से डेमो होगा, कितने बजे होगा। सर ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट थी बस उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, जो वहाँ पे बात लिखी है उसको मैं पढ़ के बता देता हूँ, फिर एक्सप्लेन भी हो जाएगा वो। अच्छा, मैंने अनाउंसमेंट में बात लिखी है। क्या मैंने कोई बात नहीं लिखी? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, ये आ गई इंस्ट्रक्शन जो लिखी हुई है। इसमें एक एक करके देख लेते हैं। कोई सबसे पहली बात बोल रहा है 31 को जमा कराना है। फिर बोल रहा है कि आपके पास आपका कंप्लीट प्रोजेक्ट होना चाहिए और उसकी कंप्लीट रिपोर्ट होनी चाहिए। उसके बाद रिपोर्ट के अंदर क्या होना चाहिए, कौन कौन सी हेडिंग होनी चाहिए। एक इंट्रोडक्शन की, इंट्रोडक्शन की हेडिंग के नीचे आपके पास आना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट क्या बता रहा है। उसके बाद बिल्कुल छोटा सा बताना है इसको। उसके बाद एक डिटेल प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन बतानी है कि अब इस प्रोजेक्ट से क्या क्या काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, कैसे आपने काम किया। प्रोजेक्ट के बारे में हर चीज़ बतानी है। फिर जब आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया तो अगर आपने कुछ नया सीखा है, क्या सीखा है ये बताना है। उसके बाद जो प्रोजेक्ट रेडी है, भले ही वो लॉजिक वर्क्स पे हो, प्रोटियस पे हो, उस प्रोजेक्ट का स्क्रीनशॉट जो एक स्क्रीन पे आ रहा होगा उसका स्क्रीनशॉट डालना, और उसी के नीचे जो सर्किट डायग्राम आपने देख के बनाई है उसका स्क्रीनशॉट डालना, और लास्ट में एक कंक्लूजन छोटा सा लिख देना। आप कोई सवाल पूछें इसमें? सर जी जी। सर अगर हम जिस जो सर्किट डायग्राम देख के बना रहे हैं और हम्म, हम लोग जो उसे बहुत डेफिनेटली हम उसे मॉडिफाई भी करेंगे, तो लेट से हम लोगों ने कुछ चीजें ना लिखी हो तो इससे कोई मसला तो नहीं होगा? तो की मतलब बात नहीं कर रहा हूँ। समझा। अगर सर्किट डायग्राम में चीजें हैं और आपने अपने प्रोजेक्ट में नहीं बताई। प्रपोजल में हमने नहीं लिखी हो, हमने मॉडिफाई करके दूसरे तरीके से कर ली हो फिर। ठीक है, लेकिन प्रोजेक्ट चेंज तो नहीं किया है। नहीं नहीं नहीं, प्रोजेक्ट वही होगा सर। हाँ बस ये हाँ, कह नहीं रहे हैं कि ठीक है। लेट से सर्किट डायग्राम हो ये सामने, इसको हम बिल्कुल बिल्कुल, मॉडिफाई असल कर में लें। बिल्कुल बिल्कुल होता ही यही है। क्योंकि प्रपोजल में तो आप एक चीज प्रपोज करते हैं, अब जब उस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें क्या पता कुछ मसले भी हैं। तो वो मसले आप या कुछ नई तरीके से आप करना चाहें,
तो बिल्कुल उसमें कुछ चेंजिंग करनी है तो बिल्कुल कर सकते हैं। ओके सर। अच्छा एक दफा फ्लेक्स देख लेते हैं कि आज फ्लेक्स चल रहा है, क्योंकि उस दिन तो नहीं चल रहा था, 2 हफ्ते से फ्लेक्स नहीं चल रहा। ठीक है, अब अटेंडेंस दोबारा से आनी शुरू हो गई है, तो 1 मिनट पहले अटेंडेंस ले लेते हैं और उसके बाद किसी क्या लिखते हैं बोलना आपने लेफ्ट 7 की मार्क से क्या करेंगे तो बताइए। 1 मिनट पहले अटेंडेंस ले फिर इस पे बात करते हैं। साद हसन है, ठीक है, अफान, सना कमाल, सना कमाल माइक चल रहा है आपका? सर प्रेजेंट, आवाज बहुत कटती है। ठीक है कोई मसला नहीं। इनाम अब्बास प्रेजेंट सर। ये और अरमान नजर आ रहा है। अरमान क्या अरमान माइक चल रहा है आपका? सारे नजर तो आ रहे हैं। अगर आप नजर बताएं। प्रेजेंट सर, प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। ठीक है, इसको पहले सेव करते हैं। अच्छा अगर अब किसी को कोई मतलब कंफ्यूजन नहीं है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो वो क्लास लीव कर सकता है और इसको जो सवालात पूछने हैं वो सवालात। अच्छा लैब 7 सर हमारे जो मिड टर्म के मार्क्स थे वो कैसे एडजस्ट होंगे? अभी जो मैंने ब्रेकअप डाला है वो ये है कि